फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता। तो पहला है वैद्युत प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? अवरोधक या बाधा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है किसी चालक द्वारा इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने में से होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है, तो पदार्थ के इस गुण को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और ओम के नियम से हम जानते हैं किसी चालक को दिया गया विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। यह नियतांक वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो ये ओम का नियम है कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर V हो तो चालक में धारा I हो तो चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर V अपॉन I। ठीक है, V बराबर आई आर से R बराबर V अपॉन I। अच्छा, एक फार्मूला आपको पता होगा, R बराबर रो L अपॉन A। R बराबर रो L अपॉन A, और जो रो की वैल्यू होती है वो M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ठीक है, जब आपने ओम का नियम प्रूफ किया था तो आपने ये वैल्यू निकाली थी। ठीक है, ये क्या होती है? ये रो है। ठीक है, R बराबर M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ये आपका रो है। रो का मतलब क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, यह प्रतिरोधकता। तो L क्या है? L चालक तार की लंबाई है। A क्या है? चालक तार का क्षेत्रफल है। N क्या है? चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व है। टाउ क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल। श्रांतिकाल का मतलब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच होने वाली टक्कर के बीच में लगने वाले समय को श्रांतिकाल कहते हैं। M क्या है? इलेक्ट्रॉन का घनत्व। तो E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अब वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो, ये जो फॉर्मूला लिखा R इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू A, तो क्या क्या आ रहा है? R प्रोपोर्शनल है किसके? L के, यानी कि चालक तार लंबाई, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध है R, वो किसके प्रोपोर्शनल है? लंबाई के। यानी कि चालक तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। आप ऐसे समझ सकते हो, आप अगर किसी सड़क में 1 किलोमीटर चलोगे तो आपके जूते कम घिसेंगे। ठीक है, और आप अगर 10 किलोमीटर चलोगे, यानी 10 किलोमीटर लंबी सड़क पे चलोगे, तो जूते ज़्यादा घिसेंगे। बात समझ में आ गई? मतलब उतना ही ज़्यादा जूते घिसेंगे। इट मीन्स उतनी ही ज़्यादा आपको प्रतिरोध महसूस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? R प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि जितना लंबा तार होगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा। ये बात याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। ठीक, चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आप समझो, एक आपके पास ये सकरी गली है, मतलब एक सिंगल लेन की जो सड़क होती है, सिंगल रोड होती है, तो उसमें आप इधर से जा रहे हो, एक दूसरा बंदा इधर से आ रहा है, तो आप इधर भागोगे, वो उधर भागेगा, तब कहीं जाके आप चल पाओगे। नहीं तो क्या होगा? टक्कर हो जाएगी। और मान लो दो लोग आ गए तो दोनों इधर की तरफ जाएंगे, तब तीसरा इधर निकल पाएगा। और उसी जगह अगर मान लो इतनी चौड़ी सड़क हो तो एक इधर चल रहा है, एक इधर आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो प्रतिरोध ज़्यादा कहाँ है? प्रतिरोध आपकी जो पतली सड़क है उस पर ज़्यादा प्रतिरोध है, जो सकरी गली है वहाँ प्रतिरोध आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके R का मान ज़्यादा है, यहाँ पे जो R है, मतलब यहाँ जो प्रतिरोध मिलेगा वो कम मिलेगा। ठीक है, मतलब जितनी चौड़ी सड़क या जितना चौड़ा तार होगा, ठीक है, या क्षेत्रफल जिस तार का ज़्यादा होगा वहाँ प्रतिरोध कम होगा। तो यही R प्रोपोर्शनल टू 1/A है। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व N के व्युत्क्रमानुपाती होता है। N जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा धारा होगी, धारा ज़्यादा होगी तो V प्रोपोर्शनल टू I इंटू R। धारा ज़्यादा का मतलब प्रतिरोध कम। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सब देखो, पूरा फार्मूला इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, N के व्युत्क्रमानुपाती लिखा हुआ है, समझ में आ ही रहा है आपके फार्मूले से। टाउ के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप नोट कर लेना। अब देखो, यदि किसी धातु के लंबे और पतले तार का प्रतिरोध उसी पदार्थ के छोटे और मोटे तार के प्रतिरोध की तुलना में अधिक होगा। लंबे व पतले तार का प्रतिरोध उसी पदार्थ के छोटे व मोटे, मैंने आपको वही बोला, लंबाई ज़्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, और छोटा तार होगा तो प्रतिरोध कम होगा। लंबा पतला होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। पतला का मतलब सकरी गली हो गई। ठीक है, और मोटा तार का मतलब गली क्या हो गई? चौड़ी हो गई, तो वहाँ प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई?
यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई L को दुगुना कर दें तो उसके लिए A का मान आधा रह जाएगा था, नया प्रतिरोध प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, बात वही है कि लंबाई आपने बढ़ा दी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मतलब मोटी मोटी बात समझिए। और यदि किसी तार को मोड़कर दोहरा कर दिया जाए तो L का मान आधा हो जाएगा और A का मान दुगुना हो जाएगा, जिससे उसका प्रतिरोध 1/4 कम हो जाएगा। दोहरा करने से क्या होगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसको रहने दीजिएगा, इसको केवल समझ लीजिए। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ये लिखना नहीं है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं, इसको मत लिखिएगा। अब आते हैं वैद्युत प्रतिरोध के मात्रक पर। तो एमकेएस पद्धति में वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये आपको पता ही है। ओम को ग्रीक अक्षर इससे ओम इससे प्रदर्शित करते हैं। तो R बराबर V/I, V का मतलब वोल्ट हो गया, I का मतलब करंट है, धारा है। तो यदि आपने V का मान 1 वोल्ट कर दिया, R बराबर क्या होता है V/I, R बराबर हो गया V/I, V बराबर 1 वोल्ट, I बराबर 1 एम्पियर। तो उसका मात्रक क्या हो गया, ओम इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। ओम इक्वल टू क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। तो इसकी परिभाषा देखो क्या हो गई, जो ये जो मोटे में जो लिखा हुआ है यही परिभाषा लिखनी है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का वैद्युत विभवांतर स्थापित करने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, और बहुत बड़े प्रतिरोधों को 1 किलो ओम, मेगा ओम तथा छोटे प्रतिरोधों को माइक्रो ओम में नापा जाता है। अब देखो 1 मेगा ओम बराबर 10⁻6 ओम, तो 1 मेगा ओम इक्वल टू 10⁻6 ओम लिखा हुआ है। 1 किलो ओम इक्वल टू 10⁻3 ओम, या 1 किलो ओम इक्वल टू 10⁻3 ओम। 1 माइक्रो ओम इक्वल टू 10⁻6 ओम और 1 माइक्रो ओम इक्वल टू 10⁻6 ओम। ठीक है, अब इसका विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र के लिए R बराबर V/I यानी कि वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट को आप उठा लो V बराबर W/Q से, V बराबर W/Q, यही तो V होता है। तो W का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम डिवाइडेड बाय एम्पियर, ये हो गया। अब देखो जूल पर कूलाम, तो जूल का होता है न्यूटन मीटर। जूल को आप क्या लिख सकते हो भाई, F इंटू डी होता है। F का मात्रक होता है न्यूटन, D का मात्रक होता है मीटर, कूलाम का मात्रक Q बराबर IT एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक, तो नीचे देखो क्या हो गया यहाँ पे, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो न्यूटन को आप फिर से ब्रेक कर दो, F इक्वल टू MA, तो M का होता है किलोग्राम। ठीक है, A का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A का मात्रक यही तो होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो ये आपका हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड टू द पावर -3 इंटू एम्पियर टू द पावर -2। तो ये हो गया ml स्क्वायर t -3। किलोग्राम का होता है m, मीटर का होता है l, सेकेंड का होता है t, एम्पियर का होता है a। ठीक है, तो ml स्क्वायर t -3 a -2। दूसरा तरीका वही है, R बराबर V/I, V बराबर W/Q, Q बराबर IT लगा दो, तो W/I इंटू टी। ठीक है, तो नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा, उधर नीचे टी हो जाएगा, तो W/I स्क्वायर इंटू टी। W का MA, W का FD, FD से MA आ जाएगा। और ठीक है, और D की L होती है, MA की LT -2 होती है। ठीक है, तो ML स्क्वायर T -2 हो गया, डिवाइडेड बाय I का A स्क्वायर इंटू T का T, तो ML स्क्वायर T -3 A -2। ठीक है, अब वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, देखो चालक क्या है, चालक जिसमें करंट चले उसे चालक कहते हैं। तो चालकता क्या हो गई, वैद्युत चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की वैद्युत चालकता कहते हैं।
ठीक है। तो चालकता बराबर हो गया 1/, विद्युत प्रतिरोध 1/R। तो विद्युत प्रतिरोध R बराबर V/I, R बराबर V/I। तो विद्युत चालकता बराबर हो गया 1/V/I। ठीक है, तो I/V। एक्चुअली किया क्या गया है, R बराबर V/I किया गया है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/R की। तो R की जो वैल्यू है, जैसे R की वैल्यू V/I, तो 1/R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, यानी कि I/V हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे। तो वैद्युत चालकता का मान चालक में प्रवाहित धारा तथा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है, I/V। अब वैद्युत चालकता का मात्रक एवं विमीय सूत्र, कुल मिला के आपको उल्टा ही करना है इसमें। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, तो चालकता का मात्रक 1/ओम हो जाएगा। ओम ऊपर आएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, और ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, मो, MHO। देखो जैसे इसमें किया क्या गया है, जैसे ओम को इंग्लिश में आप ऐसे लिखते हो OHM, तो इसका इनवर्स को इन्होंने MHO कर दिया, यानी मो। ठीक है, और इसकी जो विमा होगी वो उल्टा ही हो जाएगी, बात समझिएगा। इसमें क्या था, ml स्क्वायर T-3A-2 है। अब देखो m की जगह m इनवर्स हो गया, ml स्क्वायर, तो l की जगह l स्क्वायर की l-2 हो गया। T-3 था तो T⁻³ हो गया, T क्यूब हो गया। A-2 था तो वो A स्क्वायर हो गया, मतलब उल्टा हो गया। ठीक, चालकता जो होगी हमेशा प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा, ये याद रखना। अब विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान पदार्थ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी पदार्थ के लिए विशिष्ट होता है, मतलब स्पेसिफिक होता है। हर पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। ये किसी पदार्थ के आकार, लंबाई, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब देखो प्रतिरोधकता क्या है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, रो बराबर जे बराबर ई बराबर रो इंटू जे, ई बराबर रो इंटू जे। रो जो होता है वही आपकी प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, आपको फिर भी आपको इजी में समझना हो, इजी लैंग्वेज में, तो आप देखो R बराबर क्या होता है, रो L/A होता है। तो रो बराबर क्या हो गया, आप कुछ मत करो, ये भी मत करो, L का मान क्या करो, ये देखो मैंने किया हुआ है यहाँ पे। L का मान रख दो 1 मीटर, क्षेत्रफल का मान कर दो 1 मीटर स्क्वायर। तो R बराबर क्या हो गया, रो हो गया। ठीक है, R बराबर रो हो गया। देखो तो किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, ये परिभाषा है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि R बराबर रो आ गया। यानी कि मतलब क्या है, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। ठीक है, और यही रो बराबर M/NE² टाउ, ये आप पहले भी निकाल चुके हो। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक अगर आपको निकालना हो तो R बराबर रो L/A है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। R इंटू ये होता है मीटर स्क्वायर, ये होता है मीटर, और R का मात्रक क्या होता है, R का मात्रक होता है ओम। तो R का, इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, ये देखो इसका मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर। ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र, तो रो बराबर RA/L, R का विमीय सूत्र इंटू A का विमीय सूत्र अपॉन L का विमीय सूत्र। तो R का विमीय सूत्र आपने निकाला ml² T-3A-2। ठीक है, इंटू A का विमीय सूत्र L² L, तो ml³ T-3A-2 आ जाएगा।
ये देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये शायद हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज इसमें गिवन है आपको केवल। अब विशिष्ट चालकता क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट चालकता बराबर 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि सिग्मा बराबर 1/ρ। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक तथा विमीय सूत्र, सिग्मा बराबर 1/ρ, यानी कि सिग्मा का मात्रक क्या है? 1/ρ का मात्रक। ठीक है, तो सिग्मा का मात्रक हो जाएगा, जैसे रो का मात्रक ओम मीटर होता है, तो सिग्मा का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मो मीटर इनवर्स। सिग्मा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? 1/ρ का विमीय सूत्र। तो रो का विमीय सूत्र ml³ T-3a-2 था, तो m-1 l-3 T³ a² हो जाएगा। ठीक है, और धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध आसान है। धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध, धारा घनत्व को प्रदर्शित करते हैं जे से, विशिष्ट चालकता आपकी होती है सिग्मा। ठीक है, विशिष्ट चालकता आपकी क्या होती है? सिग्मा। फार्मूला आपको पता था, जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ठीक है, जे बराबर सिग्मा ई आपको पता था, और सिग्मा बराबर क्या है? 1/ρ। तो जे बराबर 1/ρ इंटू ई, तो ई बराबर क्या होगा? रो इंटू जे। ठीक है, ई बराबर रो इंटू जे, या तो ई बराबर रो जे को ले लो, कुछ भी आप उठा लो। तो धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध, तो जे बराबर सिग्मा इंटू ई, या ई बराबर रो जे, रो बराबर ई अपॉन जे। ठीक है, मतलब किसी को भी लेके आप कुछ ये निकाल सकते हो। तो धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही फार्मूला लिखा हुआ है, जे बराबर सिग्मा ई। ठीक है, ताप परिवर्तन का प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध पर प्रभाव। तो देखो, धातुओं की प्रतिरोधकता यहाँ हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे धातुओं की प्रतिरोधकता। चलो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं।